साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम लाठी सीरीज चला रहे हैं, बिल्कुल लाठी के साथ, ये बात तो तुमको पता है, ठीक है ना। और उसका हम ना पहली क्लास दे चुके थे, ठीक है। तो भैया उसकी सेकंड क्लास है। और दूसरी बात क्या है ना मेरे भाई, कि हमने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन को ना अच्छे से फरियाएंगे, ठीक है ना। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। दूसरी बात क्या है कि हम इसकी क्या बनाएंगे मेरे भाई, प्लेलिस्ट बना देंगे। क्या बना देंगे मेरे भाई? प्लेलिस्ट इसकी बना देंगे, जिससे क्या रहेगा, आपको फायदा रहेगा, आप आराम से पहुंचो और एकदम गजब तरीके से देखो, ठीक है ना मेरे भाई। और देखो अब की बार तुम्हें पता है ना कि यूपी पुलिस की बढ़िया एकदम भर्ती आ रही है, भौकाल वाली, ठीक है ना। और जितनी अच्छी भर्ती आ रही तो आपको भैया सिलेक्शन तो लेना ही है। ये बात तो आपको समझ में आती है मेरे भाई कि नहीं आती है? आती होगी। और अगर आपको लेनी है ना वर्दी, तो भैया देखो आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा भैया मेरे। आप जितना अपने आप को घिसोगे ना, जितना घिसोगे ना, उसके बाद जिस दिन आप चमकोगे ना, देख लेना सामने वाले की आंखें चौंधिया जाएंगी, ठीक है। इस बात को ना भूलना नहीं, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भैया शुरू कर देते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन, और बड़ी बढ़िया तरीके से करेंगे डिस्क्राइब। और आप लोग क्या करोगे, कॉपी में नोट करोगे, ठीक है ना। कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है। अगर नोट नहीं किया और तुम कहीं मिल गए मार्केट में गोलगप्पा वगैरह खाते हुए, तो तुम समझ लो तुमको हौंकेंगे बहुत हम, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आहारी श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? क्या कह रहा है मेरे भाई, आहारी श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? ए ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, और डी ऑप्शन है जैव अपघटक, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कर दो। जिन लोगों को दिख रहा है वो लोग सामने फटाफट से एक बार आंसर इसका कर देंगे। तो देखो मेरे भाई, पहले सुनो क्या कह रहा है। आहारी श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला की बात कर रहा है? आहारी श्रृंखला। अब मेरे भैया हम आपको बताते हैं कि आहारी श्रृंखला होती क्या है। तो देखो मेरे भाई, आहार करने वाला, क्या करने वाला, जिसका हम आहार करते हैं, वह आहारी श्रृंखला होती है। जैसे कि पहला ऑप्शन है भैया प्राथमिक उत्पादक। उत्पादक क्या है? तो उत्पादक एक घास है भैया। क्या है? एक बात समझना आप, उत्पादक क्या है भैया? घास है। ये घास उपभोक्ता नहीं है। घास किसी को कभी खाती है? कभी आपने देखा है आपके खेत में घास खड़ी हुई है और तुम निकल रहे हो पापा के साथ और तुमको एकदम लपक के खा गई हो, पापा कही रही लड़का कहाँ वाला लुंडा गायब हो गया? ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना मेरे भाई। तो घास जो क्या है ना मेरे भैया, उत्पादक है। यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और जैव अपघटक। देखो अब आप कैसे समझेंगे, जैसे कि घास उगी है। क्या उगी है मेरे भाई? घास कहाँ उगी है? तुम्हारे खेत में, ठीक है ना। उगी तो है, खेत तो है, सीधी सी बात है यार। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सीधे आके मतलब कोई सिटी में आके टपक गए, ठीक है। मतलब अगर तैयारी कर रहे हो, मे भी हो सकता है टपक भी गए हो, ठीक है ना। चलो भैया, घास है, घास को भैया कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा भैया। कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। अब जो टिड्डा है ना, वह क्या खाएगा? घास को। यानी टिड्डा क्या हो गया मेरे भाई? शाकाहारी। क्या हुआ? शाकाहारी हुआ कि नहीं हुआ? सीधी सी बात है यार, हुआ। टिड्डा है तो शाकाहारी हुआ। तो यानी ये कौन सा उपभोक्ता हो गया भैया मेरे? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा हो गया मेरे भैया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। कौन हो गया भैया? टिड्डा हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। कौन हो गया? टिड्डा हो गया। तो आहारी श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वह कौन होते हैं मेरे भाई? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अब टिड्डा ने तो घास खा ली, ठीक है ना। इसके बाद में अब टिड्डा एकदम मस्तिया के निकल पड़ा है। क्या कर रहा है? एकदम चौड़े होके कि यार हम खा पी के आए हैं। और जैसे ये भौकाल टाइट करके निकले हैं, वैसे ही तुम देखना टिड्डे के बाद आ कौन गया भैया? मेढक आ गया। कौन आ गया मेरे भाई? मेढक आ गया। और मेढक ने जैसे ही टिड्डे को देखा ना, तुरंत सट से खा लिया, ठीक है ना। तो मेढक कौन हो गया भैया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। कौन हो गया मेरे भाई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया मेरे भैया? क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब मेढक एकदम चौड़े में निकल पड़ा है, ठीक है ना। मेढक को कोई नहीं है, अरे यार हम खा तो चुके हैं, टिड्डा मस्ती से निकल रहे हैं। जैसे वो निकला ना, इसको सांप दिखा, ठीक है ना। सांप ने भैया किसको खा लिया? सांप ने सटाक से किसको खा लिया? मेढक को। तो ये कौन सा हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खा जाएगा? चील खा जाएगा। कौन खा जाएगा? चील खा जाएगा। और हम बात किसकी कर रहे थे मेरे भाई? प्राथमिक उपभोक्ता की, ठीक है। तो भैया प्राथमिक उपभोक्ता भैया कौन हो गया जाके? कौन? आहार श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चलो देखो भैया, कॉपी में नोट जरूर करते रहना, ठीक है ना। देखो कोई भी चीज अगर इतनी मेहनत से बनाई जा रही है तो आप लोग ये मत सोचना कि हम उसको ना करें, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से आपको क्या करना है? नोट जरूर करना है और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात है याद करने का तरीका। हम आपको एक बार वीडियो में बताए थे कि याद कैसे करें, ठीक है ना। तो याद करने का भैया सबसे अच्छा तरीका है कि आप करो क्या, एक बार आप याद करो, पहले आप देखते जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमने ही लिखाया,
10 क्वेश्चन कराए, आपने उनको देख लिया कायदे से, ठीक है ना। देखने के बाद भैया आप क्या करोगे, आज जैसे आपने देख लिए, कल वाले आपने देख लिए, परसों वाले, सिर्फ आप मतलब पलटते जाओ, याद नहीं करना, पढ़ते जाओ। तो दिमाग लगाओ कि जैसे कि आप पढ़ते जाओगे ना, एक दिन उस पेज को पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, दूसरे दिन पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा आएगा, तीसरे दिन पढ़ोगे, 4-5 दिन पढ़ोगे ना, तो भाई तुम्हें अक्षर भी पता चल जाएगा कहां लिखा है। ऐसे याद करने का तरीका बहुत बढ़िया है। जैसे कि सपोज करो आप अपने घर से बाहर कहीं गए, घर से बाहर कहीं गए, ठीक है ना, रास्ता याद करके जाते हो क्या भाई? अपने घर से कोचिंग जाते हो, पढ़ने कहीं जाते हो, राह याद करके जाते हो कि भैया इतनी दूर जाएंगे, इस गली में फलानी वाले का घर है, आगे वाली गली में फलाने वाले का घर है, ऐसा करके जाते हो? नहीं जाते हो ना, आप दिमाग लगाते हो जाते हो ना। तो उसी तरीके से आपको याद, जैसे रास्ता रट जाता है ना मेरे भाई, वैसे ही आपको किताबों का और क्वेश्चन ये सब रट जाएंगे। क्योंकि याद रखना, ये समय ना लुक बनाने का नहीं है, बुक पे मेहनत करने का है, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई? वैकेंसी और भर्ती आपको तभी मिलेगी, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अपने आप पे मेहनत करोगे, वो भी ताबड़तोड़, ठीक है। पसीना निकल रहा है बहुत है ज्यादा, फटाफट से चलो आ जाते हैं। क्या भैया हमने आहार श्रृंखला आपको बताई थी, कौन किसको खाता है? शाकाहारी का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए पौधों को खाते हैं। भैया जो शाकाहारी है वो पौधों को खाते हैं। मानव क्या है? मानव सर्वाहारी है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मौका लगे तो कुछ भी खा जाए, ठीक है ना, और मौका लगे तो शाम के खाओ, चिकन लपेट जाए, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई? उदाहरण के लिए भैया शाकाहारी, गाय भी क्या है? शाकाहारी। कभी देखा है किसी की गाय चिकन खाती है? नहीं खाती है, ठीक है। बकरी भी शाकाहारी है। बकरी कभी बोली है कि मटन लेके आओ, आज बगल वाला बकरा उसको काट के खिला दो, ऐसा नहीं बोलती ना, ठीक है। और हिरन है और मेरे भैया टिड्डे, ठीक है। ये क्या हो गया भैया? शाकाहारी हो गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे भाई, आग जल चुकी है। हाँ, क्या कह रहा है भैया? फटाफट से देखो, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? क्या कह रहा है भैया? जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? यानी पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 बढ़ गई, कितनी हो गई भैया? 12 हो गई मेरे भाई। कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 हो गई, ठीक है। ए ऑप्शन है 14वां संशोधन। भैया आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है? ए ऑप्शन है 14वां संशोधन, बी ऑप्शन है पहला संशोधन, सी है 93वां संशोधन और डी है 99वां संशोधन। तो फटाफट से मेरे भाई इसका बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर। फटाफट से एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? लाइट आ गई भैया, तब तक हम थोड़ा पंखा चालू कर लें, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आंसर करो फटाफट से, ठीक है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो भैया पहले संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है ना। किसके द्वारा भैया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उम्मीद आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है ना। और एक बार आपको नोट करने का भी मौका देंगे, ये आप मत सोचिएगा कि नोट करने का हम आपको मौका नहीं देंगे। 14वां संविधान संशोधन हुआ था 28 दिसंबर 1962 को हुआ था मेरे भैया। सुन लीजिए आप लोग, पांडिचेरी को भारत संघ में शामिल करना और हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा के लिए विधानसभाओं का निर्माण, ठीक है। ये किसमें था? 14वां संशोधन था। पहला में क्या था? 10 मई 1951 को हुआ था। राज्य और सामाजिक और पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था तथा 9वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ दी गई थी, ठीक है भैया। 93वां संशोधन क्या कह रहा है? 20 जनवरी 2006 को। कब हुआ था भैया मेरे? 20 जनवरी 2006 को। निजी सहित शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत भैया? 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है ना। और 99वां की बात करी जाए तो क्या है भैया? 13 अप्रैल 2015 को हुआ था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है ना मेरे भैया। किसका हुआ था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? क्या कह रहा है भैया? थांगता जो है, ठीक है ना, वह एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो भैया अपना पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? मिजोरम है। दूसरा क्या कह रहा है? नागालैंड है। तीसरा कह रहा है मणिपुर है। चौथा कह रहा है भैया त्रिपुरा है। तो फटाफट से आप लोग बताएंगे आंसर, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग एक बार आंसर बताएंगे, जितना जल्दी हो सके। मैं देख रहा हूं कौन कौन लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो भैया बताते हैं। क्या कह रहा है भैया? थांगता एक मार्शल आर्ट है। क्या है भैया? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट जानते हो ना क्या होता है? जैसे कि अपने विद्युत जामवाल का नाम सुना होगा, जो कि एक साउथ के एक्टर थे, इस समय बॉलीवुड में भी काम कर रहे, जिन्होंने कमांडो सीरीज की मूवी बनाई हुई थी। बहुत खतरनाक स्टंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? मार्शल आर्ट। जैसे कि टाइगर श्रॉफ, ठीक है ना। ऐसे मतलब मार्शल आर्ट क्या है? थांगता एक मार्शल आर्ट के लिए भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो भैया किससे जुड़ा है? मणिपुर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है भैया? मणिपुर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है मेरे भाई? मणिपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो,
अब हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो भैया फटाफट से आ जाओ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि मेघालय का कौन सा है भैया, बांग्ला नृत्य है। मिजोरम का कौन सा नृत्य है, बंबू नृत्य है भैया, जिसको बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बांस नृत्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। मणिपुर क्या है भैया, थांगता है, अभी आपको हम बता चुके हैं। त्रिपुरा का भैया कौन सा, होजागिरी है। मणिपुर की राजधानी मेरे भैया कौन से, इम्फाल है। राज्यपाल कौन है भैया, अनसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। और झील यहाँ पर कौन सी है, लोकतक झील है। अगर तुमसे पूछते नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है, तो भैया आप तुरंत बता दोगे कौन सा है, केबुल लामजाओ। कौन सा है मेरे भाई, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है भैया, मणिपुर में है। ये विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कैसा है भैया, विश्व का एक तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ मेरे भैया। हरित क्रांति का अर्थ है, क्या कह रहा है, हरित क्रांति का अर्थ है, ए ऑप्शन है कृषक क्रांति, बी ऑप्शन है सामाजिक क्रांति, सी है वृक्षारोपण। क्या कह रहा है भैया, वृक्षारोपण। और डी क्या कह रहा है, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। अब बताओ भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से एक बार आप लोग ना आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो भैया हरित क्रांति का अर्थ क्या है, देखो हरित क्रांति साफ साफ क्या कहती है, आप समझो पहले क्या कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर भैया कौन सा हो जाएगा, डी। क्यों, देखो पहले कृषक क्रांति नहीं भैया, सामाजिक क्रांति बिल्कुल नहीं है, वृक्षारोपण हरित क्रांति संबंधित नहीं है। ये कहता क्या है, कृषि को आधुनिक रूप से उपयोग करने के लिए कहता है। क्या कह रहा है कि कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपको फसल की उपज बढ़ाने के लिए कृषि जो है ना उसका आधुनिक रूप से उपयोग करो। अब इसको हम आपको समझाते हैं, आधुनिक का मतलब क्या है। देखो सीधी सी बात है, पहले जब गेहूं कटते थे खेत में, ठीक है, तो क्या होता था कि गेहूं जैसे कट गए, काट के ले जाके कोई खलियान में डाले जाते। खलियान जानते हो ना भैया मेरे, खाली जगह जो होती है वहां ले जाए गए। उसके बाद वहां पे बैलों पे चलवाए गए, ठीक, बैल उनके ऊपर चलते थे, कुछ चलते थे, तब गेहूं मिलता था। उसके बाद क्या हुआ, ठेसर अभी नहीं आया मेरे भाई, फिर ट्रैक्टर आया, फिर ट्रैक्टर के पिछले वाले पहिए से पूछे जाते थे, ठीक है। उसके बाद भैया थ्रेसर आया, यानी आधुनिक हो रहा है ना दिनों दिन आधुनिक। अब भैया कंपाइन आ गई, कंपाइन एक मशीन होती है जो सीधा खेत से काटती है, सीधा मतलब सब निकालती जाती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या कह रहा है वो, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति का अर्थ है। भैया किसका अर्थ है मेरे भैया, हरित क्रांति का अर्थ है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो इसका करेक्ट आंसर भैया मेरे डी सही हो जाएगा। अब देखो भैया इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व की बात करी जाए तो कौन है, नॉर्मन बोरलांग है, ठीक है ना। कौन है, नॉर्मन बोरलांग है, विश्व में है। भारत में कब शुरू की गई हरित क्रांति, तो 1966 में। कहा भैया, पंजाब में। और विश्व की बात करी जाए हरित क्रांति का आंदोलन की शुरुआत 1960 में करी थी, नॉर्मन बोरलांग ने की हुई थी, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भैया मेरे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का, किसका, भारत एनएससी का मुख्यालय कहां स्थित है। तो भैया देखो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भैया मुख्यालय कहां पर है। ए ऑप्शन है भैया गांधीनगर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी है मदुरई और डी है मुंबई। तो बता दो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दे दो, ठीक है ना। बैठे ना करो, ना रहा करो एकदम दांत नपोर के बैठ जाते हैं, ऐसा ना किया करो, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करा वो देखा करो, ठीक है। भैया क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहां स्थित है, भैया कहां पर है, मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है भैया, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। अब देखो इसके थोड़ा इंपॉर्टेंट भी जान लेते हैं, क्या कर लेते हैं भैया, थोड़ा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन जो हुआ था वो 4 मार्च 1966 को हुआ था। कब हुआ था भैया मेरे, 4 मार्च 1966 को हुआ था, ठीक है ना। स्थापित की बात करी जाए तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था। किसको, एनएससी को, ठीक है ना मेरे भाई। समझ में, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को, ठीक है ना मेरे भैया, ठीक है, हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कभी हम भूल जाते तो मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह मार लिया करो, ठीक है ना। वैसे भी हमको पता है स्क्रीनशॉट मार के वो मोबाइल में पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। कोई नहीं नोट करता है, लेकिन भैया नोट किया करो, पीडीएफ के चक्कर मत भगो, पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, ठीक है ना भैया। और टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद अवध, ठीक है ना, लर्न विद अवध, ये भैया टेलीग्राम चैनल का नाम है, AWADS, ठीक है ना। इस पे आप जैसे ही आप जाएंगे ना, ठीक है, आपको क्या पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से पीडीएफ भी निकाल लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और ये बाद में फिर मत पूछिए कि पीडीएफ नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, क्या कि वैसी चीजें तुम सब निकाल ले तो पीडीएफ नहीं मिलती तुमको, हमको सब पता है, ठीक है ना। चलो भैया क्या कह रहा है कि हंगरी की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन हेलसिंकी, बी ऑप्शन बुडापेस्ट, सी ऑप्शन लिस्बन
और डी ऑप्शन ब्रुसेल्स। तो भैया देखो हंगरी की राजधानी क्या है, फटाफट से आप लोग बताओ। तो भैया हंगरी की राजधानी क्या हुई मेरे भाई, बुडापेस्ट। क्या हो जाएगी मेरे भैया, बुडापेस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बुडापेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब हंगरी की अगर हम मुद्रा की बात करें तो हंगरी की भैया जो मुद्रा है वह क्या है, फॉरेंट है। कौन सी भैया, फॉरेंट जो है क्या है, मुद्रा है। ठीक है ना। अगर यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें, ठीक है ना, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना, आधिकारिक भाषा का नाम भी भैया क्या है, हंगरी है। क्या है मेरे भैया, हंगरी यहाँ की भाषा का नाम भी है। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ गया। चलो भैया बढ़ जाए आगे। हाँ देखो हंगरी की आधिकारिक भाषा क्या है भैया, हंगरी है। मुद्रा फोरेंट है। पुर्तगाल की भैया राजधानी लिस्बन है। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और एक बात ध्यान रखना, पेपर देने के पहले एक मैप ले लेना या राजधानी सबकी कहीं से नोट कर लेना और डेली के डेली ना 10-10 राजधानी याद करना। ठीक है ना, तभी याद हो पाएंगे। ठीक है, नहीं तो बाउंस मार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन बन जाता है ना, किसी की पूछ दे तो फिर तुम दांत नपोर कर रह जाओ। ठीक है, चलो भैया आगे आ जाते हैं मेरे भैया। क्या कह रहा है, नल्ला मल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। क्या कह रहा है भैया मेरे कि नल्ला मल्ला पहाड़ियां जो है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, बताओ भैया मेरे, फटाफट से आंसर बता दो एक बार आप लोग। दिखाई दे रहा है ना, ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश कभी नहीं होगी यार। ठीक है, मानते हो ना। मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं होगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। उत्तर प्रदेश में पर्वतों के नाम पे कूड़े घर मिलते हैं। ठीक है ना। चलो भैया कौन सा है भैया सही है, आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा मेरे भैया, आंध्र प्रदेश। यानी नल्ला मल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं, तो भैया मेरे आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कहां पर स्थित है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। अब चलो आ जाते हैं भैया मेरे। क्या कह रहा है कि यह कृष्णा नदी के दक्षिण तट में स्थित है। कहां पर है भैया, यह कृष्णा नदी के दक्षिण तट में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 265 मील यानी 430 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो येदुगिरी संडनी जगमोहन रेड्डी है। ठीक है ना। चलिए ठीक है ना भाई, आगे वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ भैया, इसका आप लोग आंसर कर दो। ठीक है, पंखा चला लो, पंखा चला लो, पंखा चला लो। आ जाओ भैया, इसका आंसर करो फटाफट से। हम बहुत देर से कर रहे हैं इंतजार कि तुम करोगे आंसर, लेकिन तुम ना मतलब मैं क्या बताऊं यार, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बस मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ कहने का। ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पद धारण करने से पूर्व द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया कोई व्यक्ति या भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भैया फटाफट से आंसर कर दो। ठीक है, तो भैया देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। ठीक है ना, उनके क्या है, उनके पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। ठीक है ना मेरे भैया। चलो अब हम आपको बता देते हैं, इसमें से कुछ देखो भैया महत्वपूर्ण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मेरे भैया, महत्वपूर्ण देख लेते हैं। ठीक है ना, आ जाओ भैया महत्वपूर्ण देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है। ठीक है, न्यायाधीश बनने के लिए भैया योग्यताएं क्या होनी चाहिए, न्यायाधीश यानी जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि तुम मतलब बाहर चाय की दुकान बेच रहे हो और मतलब तुम सोचो न्यायाधीश बन जाए, बहुत मारेगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया, उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। सीधी सी बात है भैया, न्यायाधीश के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, उन्हें 5 वर्षों का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट में वो उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रह चुके हो, उनके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन्हें 10 वर्षों का उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, यानी 10 वर्षों का उच्च न्यायालय का वकील भी होना चाहिए, और उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना भी चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई, ये क्या है, राष्ट्रपति किसकी, न्यायाधीश की सॉरी योग्यताएं हैं। ठीक है ना मेरे भैया। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है भैया, इटाई टाई रोग किसके कारण होता है। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इटाई टाई जो रोग है वह किसके कारण होता है। ए ऑप्शन नंबर करीब, बी है कैडमियम, सी है आर्सेनिक और डी है नाइट्रेट। तो फटाफट से मेरे भैया आप आंसर बताएंगे कि इटाई टाई रोग किसके कारण होता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा भैया जितना हमने कराया है और डिस्क्रिप्शन में जितना हम अलग से इंपॉर्टेंट लिखाते हैं, लिखा हुआ है ना भाई, वो जरूर कॉपी में लिखना। ठीक है ना, क्योंकि समझ रहे हो क्वेश्चन बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है। ठीक है ना, बाकी तो तुम समझदार तो फिर हो ही बहुत है ज्यादा, हमें भी पता है ये बात। ठीक है, इटाई टाई रोग किससे संबंधित है, बताओ किसके कारण होता है। तो भैया किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है मेरे भाई, कैडमियम के कारण होता है, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा मेरे भैया, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन। आज के बाद क्वेश्चन इस क्लास में होगा नहीं, मतलब जिस वाली क्लास में नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। ठीक है, चलो भैया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। अब बटेश्वर मेला अगर तुम यूपी में रहते हो तो तुम 100% जानते होगे। ठीक है ना, याद है ना, मम्मी 100 रुपए दे देती है, जाओ बटेश्वर घूम के आओ। ठीक है ना, वही वाले मेले की बात कर रहे हैं भाई हम, है ना।
आ जाओ फटाफट से भैया। क्या कह रहा है? कानपुर कह रहा है कि वाराणसी की, मथुरा की, आगरा। बताओ मेरे भाई, एकदम कमेंट की ना झड़क आ जानी चाहिए, एकदम एकदम कमेंट ही कमेंट आ जाने चाहिए। और उसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया? आगरा में। कहां भैया मेरे? आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में जो बटेश्वर मेला कहां लगता है मेरे भाई? आगरा में लगता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महाकाल यानी भगवान शिव, सावन का महीना चल रहा है ना, उनकी 101 शिवलिंग है, ठीक है ना। और औरैया का भैया एक मेला है बहुत ज्यादा फेमस। कहाँ का है भैया? औरैया का। उसका नाम क्या है भैया? मंदिर भी है। कौन सा है? देवकली मंदिर। कौन सा भैया? देवकली मंदिर भी औरैया जिले का बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ भैया, थोड़ा हम इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये उदाहरण नहीं है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें लग रहा है थोड़ा टाइपिंग करते समय ना थोड़ा हल्का सा मतलब गांजे वांजे का सेवन कर लिया गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, दिख रहा है ना। चलो भैया आ जाओ फटाफट से। उदाहरण नहीं है भैया मेरे, ये है ना। क्या कह रहा है भैया? बटेश्वर मंदिर 101 मंदिर के लिए जाना जाता है, जो कि अभी आपको हम बता चुके हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लो। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहां पर है भैया? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। नोट जरूर कर लियो जो, ठीक है ना पता चले नोट ना करो, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। भारत में पहली बार एयर मेल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। कहां की गई थी मेरे भाई? इलाहाबाद में स्थापित की गई थी, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है भैया मेरे? इलाहाबाद में है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है भैया मेरे? लखनऊ में है, ठीक है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है भैया? कानपुर में है, ठीक है। एशिया का पहला साइकिल हाईवे कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और इलाहाबाद को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में भैया जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और वाराणसी को क्या? भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी को जाना जाता है। और वृंदावन को भैया क्या कहा जाता है? विधवाओं का शहर कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखो आज ये थे कितने क्वेश्चन मेरे भैया? 10 क्वेश्चन थे। डेली 10 क्वेश्चन रहेंगे अपनी प्यारी सी लाठी सीरीज में। जब तक आप कायदे से नहीं पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट मार लो, तब तक आप लोग लाठी भी नहीं मार पाओगे, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई? सिलेक्शन के बाद लाठी कैसे बजाओगे? जब तक आप कायदे से नहीं पढ़ोगे नहीं बजा पाओगे ना मेरे भैया, ठीक है ना। तो तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। माँ बाप का सपना पूरा करो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, अगर अभी आप मेहनत कर लोगे, अभी आप जबरदस्त मेहनत कर लोगे ना, आप चमक जाओगे। क्योंकि अगर आपने अभी मेहनत न करी, अभी अगर आपने सोचा कि हम अपनी खूबसूरती देख लें, ये कर लें वो कर लें, तो भाई देख लेना बेड़ा गर्क होना पक्का तय है, ठीक है। वो घर वाले किसी दिन देख लेना लेके आ जाएंगे कोई लड़की या कोई लड़का और बांध देंगे तुमको, ठीक है ना मेरे भैया। चलो तो आज की क्लास भैया मेरे करते हैं यहीं पे खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। और क्लास को 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ये आपका दायित्व है, परम धर्म है, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।